नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मॉक टेस्ट नंबर 68 में। 68 में हम 10 क्वेश्चन लगाएंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। अति संभावित यानी कि ये क्वेश्चन आपके लिए रामबाण सिद्ध हो गए अगर आप इनको अच्छी तरीके से 1000% लगा गए। ये 100 मॉक टेस्ट में से मैं कह सकता हूँ कि आपके 30+ क्वेश्चन, अगर 35-34 क्वेश्चन आते हैं आपके मैथ के यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, उसके लिए आपके लिए 90% इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को पेपर में मिलेंगे। तो देखते हैं आज का पहला धमाकेदार प्रश्न क्या है हमारा। 80 कैदियों के लिए गैरसैंण में 70 दिन के खाने के लिए पर्याप्त भोजन होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अगले 80 दिन तक एक भोजन चले, 10 दिन बाद कितने व्यक्ति छोड़ के वहां से चले जाने चाहिए, भगा देने चाहिए। 10 दिन के बाद जाइए जी, अब हमें जरूरत नहीं है आपकी। तो सबसे पहले जितने 80 कैदी है अगर वो 70 दिन तक खाते हैं तो देखते हैं टोटल वह खाद्य सामग्री कितने यूनिट की है टोटल, यानी कि 5600। अगर वहाँ किलोग्राम या ग्राम या कितने मान लो कुंतल सामग्री रखी, 80 आदमी 70 दिन तक खाते हैं। अगर मैं 10 दिन तक देखूँ कितने आदमी खा सकते हैं, वे 10 दिन तक 80 सैनिक कितना खाद्य सामग्री खाएगा जी? 800। 5600 में 800 खुआएगा, जो बाकी बची मेरे पास सामग्री कितनी बचेगी? 4800। 4800 को अब कितने दिन चलाना? 80। अगर मैं 4800 को 80 से डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे पता लगता है कि मुझे 80 को जब करता हूँ मैं डिवाइड किससे, 4800 को डिवाइड करता हूँ जब मैं 80 से, तो मुझे पता लगता है कि मुझे केवल आदमी चाहिए अब कितने? 60। गिरसैंण में कितने हैं जी कैदी? 80। तो 60 तक लाने के लिए, 80 को 60 तक लाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा 80 में से? 80 और 60 का जो अंतर आएगा वो बताएगा हमें इतने कैदी कम करने पड़ेंगे। तो कैदी कम करने पड़ेंगे जी वहाँ पे कितने? 20, अगर वो 80 दिन तक चलानी है। तो क्वेश्चन फर्स्ट के लिए आंसर होगा ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन, 2 गुच्छे दिए गए केले के, उसमें कहा कि गुच्छे में पहले वाले में दूसरे से कितने अधिक है? दूसरे से पहले वाले में देखा 1/4, इसका मीन्स अगर दूसरे में 4 है तो पहले में हो जाएगा 1 अधिक यानी कि 5। तो दोनों गुच्छों के केले का अनुपात हो जाएगा 5-4। अब इन्हों कह रहा है दूसरे गुच्छे में पहले से 3 केले कम है, तो देखो अनुपात का अंतर कितना है? 1 यूनिट में कितना केला कम आ रहा? 3। 3 के गुना पहले अनुपात में कर दीजिए, पहले के लोग गुच्छे में संख्या आ जाएगी कितनी? 15। पहले में पूछी थी तो पहले के लिए आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन बी। बी यानी कि 15 केले है पहले गुच्छे में। क्वेश्चन नंबर 3, समान स्थिर दर से चलने पर 6 समान मशीनें प्रति मिनट कुल 270 बोतल बनावे जी। ये नु कह रहा है इसी दर तक चलने पर 10 मशीन 10 मिनट तक कितनी बोतल बना पाएगी। तो देखिए जी, हम इस सवाल को बनाने के लिए 6 मशीन प्रति मिनट यानी कि प्रति मिनट यानी कि 6 गुना 1 और बटे 270 यानी कि M1 गुना T1 बटे W1 यानी कि पहले आदमी गुना समय बटे कुल वर्क। M2 यानी कि 10 मशीन कितने समय तक चलेगी जी? 4 यानी कि M2 गुना T2 वो है 10 गुना 4 बटे, अब मुझे निकालने कितनी बोतलें बनाएगी यानी कि मुझे W2 का मान निकालना है यहाँ पे। 10 की गुना करूँगा 4 में 40 हो जाएगा, 40 गुना करेगा इधर जाएगा 270 में, 270 में गुना करेगा 40 और ये गुना करने के बाद भाग किससे हो गए? गुणनफल आपका 6 गुना 1 के गुणनफल से। तो यानी कि W2 का जो मान आएगा 270 गुना 40 बटे 6 के भागफल। अब मैं भागफल प्राप्त करता हूँ उनकी गुना को भाग करके 6 से। 6 24 5 अंक 30 यानी कि 45 बार चले जाएगा 270 6 से। 40 की गुना 45 में 0, 5 चौक 20 बच गए हासिल 4, 4 चौक 16, 16 2 18 यानी कि ये 10 मशीनें 4 मिनट तक चलने पर कितनी बोतल बनाएगी? 1800। 1800 राइट आंसर ऑप्शन डी में बन जाएगा। किसी टेलीफोन के डायल के सभी अंकों का गुणनफल क्या होगा? टेलीफोन में लिखे रहते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जब आप किसी भी टेलीफोन के डायल में इन सभी अंकों को गुना कर दोगे, तो जब गुना करोगे आप, तो आप एक बात बताओ, जब गुना 0 से कोई भी संख्या बड़ी से बड़ी करो
वह हमेशा अपना मान गुना करने के बाद क्या बना देगी जी, 0। तो मेरा आंसर आ जाएगा जी 0। सभी अगर डायल के 0 से लेकर 9 तक अंक खुदे रहते हैं डायल पर फुल टेलीफोन के, उन सब का गुणा करेंगे तो उनके गुणनफल जो आएगा वो शून्य आएगा, क्योंकि जब 0 किसी संख्या से गुना करती है, लाख से, करोड़ से, उसका भी मान 0 बना देती है। एक आदमी एक वस्तु को उसके सूची मूल्य के 9/10 हिस्से में खरीदता है, यानी कि 9 रुपये में खरीदता है। अगर सूची 100 की है, यानी कि कॉस्ट प्राइस तो है उसका 10 की जगह 9 रुपये लेता है, और सूची मूल्य इसका लिस्ट प्राइस यानी कि मार्क प्राइस है 10। एक 0 बढ़ा लेता हूँ, यानी कि वह वस्तु मैंने जो सूची मूल्य में 100 की थी 90 में खरीदी, लेकिन बेचता हूँ उसे एसपी करता हूँ जो लिस्ट मूल्य है उससे 8% अधिक अंकित करके, यानी कि 100 का 8% का मीन्स हो जाएगा 8 रुपये। 100 में 8 जोड़ूंगा तो 108 में मुझे बेचनी होगी, जब भी मुझे उसे 8% अधिक में बेचता है तो एसपी हो जाएगा 108। तो 90 रुपये का माल 108 में जाएगा तो लाभ देगा जाएगा कितने का, 18 का। 18 का लाभ बटे करिए, 90% का आने के लाभ का परसेंट का, लाभ बटे करिए का जो भिन्न है उसमें गुना 100 की। 18 पंजे 90, 5 से भाग करेंगे 100 को तो मेरे पास आ जाएगा लाभ का परसेंट कितने परसेंट जी, 20। और 20 के लिए ऑप्शन है जी मेरी सी। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इजी सिंपल क्वेश्चन है। क्या दिया है, 2x + 9 बराबर x² प्लस p बराबर 8x + 3, p का मान काटना। पहले आप x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, उसके बाद ही आप p का मान निकाल पाएंगे। 8x + 3, अब यहाँ पे तुलना करो, x में अंतर आएगा 2x और 8x में 6x का, और 9 और 3 में अंतर आएगा 6 का। तो इस प्रकार मेरा x की वैल्यू हो जाएगी 1। अब किसी भी इक्वेशन में आप p की x² + p बराबर 8x + 3 में वैल्यू धर दो x का मान की, x का मान 1 है तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 + p बराबर 8 का 8, 8 और 3 11। तो यहाँ ए घटेगा दर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो p की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी जी 10। और 10 के लिए मेरी ऑप्शन है जी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, मीना, सुनीता और विनीता 7/2, 4/3, 6/5 के अनुपात में साझेदारी में प्रवेश करती है। मीना 4 महीने बाद अपनी हिस्सेदारी 50% बढ़ा देती है। वर्ष के अंत में इन तीनों को 43,200 का लाभ होता है। तो ये पूछा जी सुनीता का लाभ में हिस्सा कितना है। तो सबसे पहले इन जो अनुपात दिया है इनको मैं कन्वर्ट करता हूँ सिंपल संख्या में। तो 7/2 और जी 4/3 और जी 6/5 को एलसीएम ले लेता हूँ। 2 3 5 का ये एलसीएम आ जाएगा 30। 30 को भाग करेगा 2, 15/15 सत्ते हो जाएगा 105, यानी कि 105 का वैल्यू ले लेंगे 7/2 के स्थान पर। 10 बार भाग करेगा 3, 30 को ये हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा 5 छंग 30, 6 छंग 36। मीना का अगर धन 105 है, सुनीता का 40 है, विनीता का 36 है। ये 4 महीने तक रखते 105 ही, उसके बाद 1.5 कर देती है, यानी कि 105 का 1.5 गुना, यानी कि 50% बढ़ने वाला 1.5 गुना, यानी कि 3/2। तो यानी कि जब मैं इसे सोल्व करूँगा 315 का बटे 2 करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 157.5। 157.5 रुपये रह गए उसके व्यापार में कितने दिन तक जी, 8 माह तक। और यहाँ पे 8 माह तक रहेगा तो इधर बाकी का कोई चेंजमेंट नहीं होगा, पूरे 12 के 12 महीने स्थिर धन रखेंगे जितना स्टार्टिंग में उन्होंने लगा था। अब 105 का 4 में गुना करेंगे तो ये तो हो जाएगा 420, और इसकी गुना करेंगे 157.5 की 8 में तो ये कितना होगा, 8 पंजे 40, 8 सती 56 और 4 60, 8 पंजे 40, 40 और 6 8 सती 56, 8 पंजे 40, 8 सती 56 का 4 का और 40 और 4 8 एकम 8 8 4 12, 1 के बाद दशमलव ने 1260 में जोड़ना 420। तो ये 0 का 0, 4 2 6 8, 4 2 16, यानी कि मीना का टोटल जो धन हो जाएगा का जो टोटल जोड़ आएगा वो आएगा 105 गुना 4 और 157.8 के गुणनफल, जो टोटल इन दोनों का जोड़
बनेगा 420 और 1260 का बनेगा जी 1680। मेरे पास 1680, इन दोनों का जोड़ मेरे पास आएगा 1680 गुणनफल का 1680 अनुपात 480 और जी 12×6 = 72, 7×5 12 या 36, 36 36 और 7 हो जाएगा 43। अब इसको डिवाइड कर लीजिए आप। 8×2 = 16, 8×1 = 8, 8×6 = 48, 8×5 = 40, 8×5 = 40 और 8×4 = 32। 6 से काटेंगे 36, 18 और 5×6 = 30 और 6 से काटेंगे 10 भर जाएगा और ये 9 भर जाएगा। तो यानी कि अंत में अनुपात आ जाएगा 35:10:9। 35:10:9 का अनुपात हो जाएगा जी 54 और 54 को लेकर भाग करेंगे। टोटल अनुपात का योग 54 है तो लाभ का अनुपात है 43,200। 43,200 को 54 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 8 बार चले जाएगा, यानी कि 800 बार। 800 1 यूनिट का मान है। मुझे सुनीता का लाभ देखना। सुनीता का लाभ है जी अनुपात में 10। अगर मैं 10 में गुना कर दूं किसकी 1 यूनिट के मान की, यानी कि 800 की, 800 × 10 अर्थात मेरे पास हो जाएगा जी 8000 सुनीता का लाभ का हिस्सा, जो कि ऑप्शन दिया है मेरा ए में। क्वेश्चन नंबर 8, 5 मैचों का औसत 15 मैचों का औसत है जी 24, अर्थात 15 × 24 मैं कर लेता हूं तो योग आ जाएगा औसत गुना संख्या बराबर, औसत गुना संख्या बराबर योग। 15×4 = 60, 15×2 = 30, 30 और 6 = 36। 15 मैचों का योग है 360। 75, 40, 115, इन सबको जोड़ लो। तीनों पांचों मैचों के जोड़ का 36 और 57 का जोड़ कितना आएगा मेरे पास 7, 6, 13 हासिल 1, 8, 1, 9, 93, यानी कि 93 ये 93 तो हो जाएगा इन दोनों का 75 + 40 + 12 और + 36 और प्लस मेरा कितना 57। तो इन पांचों का जोड़ हो जाएगा 10, 6, 7, 13, 13, 2, 15, 15 और 5 हो जाएगा 20 हासिल 2, 11, 12, 12 और 3, 15, 15 और 5, 20 और 2, 22, यानी कि 220। 220 हो जाएगा 5 मैचों का योग। टोटल कितने मैच हो गए 5 और 15 का जोड़ कर लगे तो ये हो जाएगा 20 मैच। और 20 मैचों का जोड़ मेरे पास आया टोटल कितना, मैचों का योग कितना आज मेरे पास टोटल योग आएगा 0.8325 यानी 580। 580 को जब मैं भाग करूँगा 20 से कुल योग बटे कुल संख्या से तो मेरे पास औसत का वैल्यू आ जाएगी। औसत की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास जी 29 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में। क्वेश्चन नंबर 9, जब 58 kg के व्यक्ति को नए व्यक्ति के साथ प्रतिस्थापित कर देते हैं, यानी कि रिप्लेस कर देते हैं, तो 10 व्यक्तियों का औसत वजन में बढ़ोतरी होती है जी, बढ़ोतरी होती है 1.5 kg की, यानी कि औसत गुणा संख्या अगर मैं कर दूं तो मुझे पता लगा कि 1.5 जो औसत बढ़ा उससे योग कितना बढ़ा होगा। 10 की गुणा 1.5 में करेंगे तो यानी कि योग जो बढ़ा है उनमें वो 15 kg बढ़ा है। 15 kg योग बढ़ा है तो नए वाला व्यक्ति पुराने से कितने kg का अधिक है जी 15 का। तो पुराने का जो वेट है उसमें जोड़ दीजिए आप, जो योग बढ़ा है वो बढ़ा है कितना जी 15। 15×68 का जोड़ जो आएगा वो नए व्यक्ति की वेट बताएगा। नए व्यक्ति का वेट निकालने के लिए पुराने व्यक्ति के वेट में जो टोटल व्यक्ति है और जितना औसत बढ़ा उसका जो गुणनफल आया उस गुणनफल के योग को जोड़ दीजिए पुराने व्यक्ति के योग में। तो यानी कि टोटल योग हो जाएगा 83। 83 नए व्यक्ति का वेट है तो 83 के लिए मेरा 83 के लिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। 10वां क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया समान आधार और ऊंचाई वाले शंकु अर्धगोले बेलन के आयतन का अनुपात, आयतन का। देखो समान आधार है तो इसका मीन्स होगा कि जो आधार यानी कि हमारा आर जो होगा इक्वल होगा ऊंचाई के, यानी कि
इसका कहने का मतलब समान आधार और ऊंचाई का मतलब है कि जो आर की वैल्यू होगी वह त्रिज्या की और हाइट की वैल्यू के दोनों के मान इक्वल होगी। आधार समान है और ऊंचाई भी हमारी फिर समान होगी। अब यहाँ पे शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच के स्थान पर रखेंगे हम आर, क्योंकि एच और आर का वैल्यू इक्वल है। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर की क्यूब। और जी बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच के स्थान पर रखेंगे हम, क्योंकि आर एच की वैल्यू इक्वल है। तो यहाँ पे पाई 1/3 पाई आर की क्यूब हो जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2/3 पाई आर की क्यूब, और इधर भी हो जाएगा पाई आर की क्यूब। अब इन्हें सोल्व कर लेंगे, पाई आर से पाई आर की क्यूब कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे वैल्यू बच जाएगी मेरे पास 1/3 अनुपात 2/3 और जी अनुपात 1। अब इस प्रकार से अनुपात नहीं दिया है तो मैं क्या करूँगा, जो हमारे नीचे 3 दिया है 2 अनुपात के, और 3 ही की गुना मैं पूरे के पूरे अनुपात में कर देता हूँ, तो ये 3 जो हमारा दिया है बटे में कैंसिल हो जाएगा। तो कंप्लीट संख्या मेरे पास आ जाएगी कितनी जी, यहाँ से बच जाएगा 1, यहाँ से बच जाएगा 2 और यहाँ से 3 एकम 3, यानी कि 1:2:3 का अनुपात होगा उनके आयतनों में, अगर उनका आधार और ऊंचाई समान है शंकु, अर्धगोले और बेलन के। तो 1:2:3 किस ऑप्शन में मुझे दिया गया आंसर, ऑप्शन ए में दिया गया है। तो आज का अभ्यास प्रश्न यही समाप्त होता है। अभ्यास मॉक टेस्ट नंबर 68 कंप्लीट करके फिर मिलते हैं मॉक टेस्ट नंबर 69 में।